हेलो बच्चों, let's read this question. The question says, explain any three steps taken by the central and state governments to attract foreign companies to invest in India. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्ट हो इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में, राइट? और हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया trying to attract more foreign investment. Explain with examples. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट कर रही है, इसका एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल देना है. और मेंशन एनी थ्री स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिसेंट ईयर्स. 3 स्टेप्स बताने हैं जिसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है रिसेंट ईयर में, राइट? तीनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है. आइए अब आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड असिस्ट ऑफ अनदर कंट्री बाय फॉरेन इन्वेस्टर. फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके अंदर किसी डोमेस्टिक एरिया में जो है कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, राइट? सो 3 स्टेप्स देख लेते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए. फर्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. स्पेशल इकोनॉमिक zones have been set up to have world-class facilities such as cheap electricity, water, roads, transport, storage, relational and educational facilities etc. जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर जो है गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, जैसे चीप इलेक्ट्रिसिटी, काफी कम प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना इन्वेस्टर्स को, वाटर प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना, स्टोरेज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. सेकेंड, फ्लेक्सिबल लेबर लॉज. लेबर लॉज आर मेड flexible so that companies can hire worker easily. जो गवर्नमेंट है उसने जो लेबर लॉज हैं वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बना रखे, जितने भी इन्वेस्टर आए वो इजीली जो है वर्कर्स को हायर कर सके, राइट? थर्ड, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स. गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो दैट गुड्स कुड बी imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices in India. जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं, मतलब अगर हमारे यहाँ से आउटपुट जा रहा है तो अगर हम टैक्स लगाएं, इनपुट आ रहा है तो हम टैक्स लगाएं, ऐसी सिचुएशन को हटा के उसको रिमूव करना चाहिए बैरियर्स को, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आराम से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो पाए, राइट? जिससे जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वो इजीली अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिस इंडिया में ओपन कर सके. फोर्थ, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस. अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज नीड लाइसेंस टू ऑपरेट. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत सारे एरिया में जो है लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया है, मतलब खत्म ही कर दिया है. कुछ बहुत ही फ्यू इंडस्ट्रीज बची हैं जिसके अंदर लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है, राइट? इसलिए अब कोई भी इजीली जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है या बिजनेस डेवलप कर सकता है. फिफ्थ, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आफ्टर 1991 इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. इंडिया ने 1991 के बाद जो है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर आप ग्लोबल लेवल पे जो है सभी कंट्री को इनवाइट करते हो कि आपकी कंट्री में आए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करें, राइट? जिससे कि हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.